पुतिन के प्रहार से यूक्रेन और नेटो का प्लान F-16 धराशायी हो गया है। 24 घंटे पहले ही रूसी सेना ने कीव पर एक के बाद एक 4 किंजल मिसाइलें दागी और इनमें से 3 हाइपरसोनिक मिसाइलों ने कीव में अपने टारगेट को तबाह कर दिया और इसी के साथ नेटो का वो विध्वंसक प्लान भी तबाह हो गया जो 1 महीने पहले लिथुआनिया की राजधानी में बना था। सवाल यही है कि आखिर ये प्लान क्या था, उसे पुतिन ने किंजल प्रहार से क्यों भस्म किया, और इन सभी सवालों का जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेगा जो ग्लोबल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। कुछ इसी तरह कीव पर किंजल प्रहार हुआ। हाइपरसोनिक स्पीड से 4 किंजल मिसाइलें कीव में अलग अलग जगहों पर गिरी और इसके बाद यूक्रेन की राजधानी थर्रा उठी। पुतिन ने जो कुछ किया उससे नेटो का विध्वंसक प्लान तहस नहस हो गया। जो यूक्रेन अब तक किंजल मिसाइलों को मार गिराने का दावा कर रहा था, वही इसका शिकार हो गया। अगस्त 2023 शाम का समय था। युद्ध के हर फ्रंट पर रूसी सेना बारूदी बारिश कर रही थी। इसी दौरान रूसी फौज ने कीव पर 4 किंजल मिसाइलें दाग दी। किंजल अटैक में न सिर्फ कीव में बड़ी तबाही हुई बल्कि नेटो का वो प्लान भी ध्वस्त हो गया जिसे विल्नियस की बैठक में तैयार किया गया था। 11 जुलाई 2023 ठीक 1 महीने पहले लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में 31 नाटो देशों की बड़ी और अहम बैठक हुई थी। 2 दिन यानी 48 घंटे के मैराथन मंथन के बाद नेटो ने रूस पर पलटवार का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। इसी बैठक में तय हुआ था कि यूक्रेन को न सिर्फ F-16 फाइटर जेट दिए जाएंगे बल्कि उसके पायलटों को F-16 उड़ाने और उससे हमला करने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। लेकिन पुतिन ने नेटो के प्लान F-16 के परखच्चे उड़ा दिए हैं। 4 किंजल मिसाइलें दागकर यूक्रेन के साथ साथ नेटो को बहुत बड़ा सदमा दे दिया है। रूस ने यूक्रेन पर हवा में कीव में 4 किंजल मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने रूस की तरफ से दागी गई 1 किंजल मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। लेकिन यूक्रेन का यह दावा झूठ लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन के पास एक ऐसा एयर डिफेंस नहीं जो किंजल जैसी खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सके। तो कीव में अलग अलग जगहों पर किंजल मिसाइलें गिरी और नेटो का प्लान F-16 भस्म हो गया। इस हमले में एयरफोर्स का वो हॉस्टल भी तबाह हो गया जिसमें F-16 की ट्रेनिंग के लिए चुने गए पायलट्स थे। रूस के किंजल प्रहार से यूक्रेन की राजधानी पूरी तरह से दहल गई है और रूसी फौज ने कीव पर जानकारी है कि बैक टू बैक 4 हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया है। 3 मिसाइलों ने अपने टारगेट को तबाह कर दिया। पहली स्ट्राइक में कीव का सबसे एडवांस एयरफील्ड तबाह हो गया। यहीं पर यूक्रेन को वो 23 पायलट्स मौजूद थे जो F-16 की ट्रेनिंग लेने यूरोप जाने वाले थे। माना यह जा रहा है कि रूस के इस हमले में सभी पायलट्स या तो मारे गए या बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। पुतिन की दूसरी हाइपरसोनिक मिसाइल ने उस अस्पताल को धराशायी कर दिया जहां पर अटैक के बाद पायलटों का इलाज होना था। तीसरी किंजल मिसाइल ने यूक्रेनी एयरफोर्स के रीइंफोर्समेंट डिपो को ध्वस्त कर दिया है और यहां पर स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का जखीरा रखा हुआ था। सुखोई 24 लड़ाकू विमानों का बेड़ा था। खबर यह है कि हमले में ये सभी तहस नहस हो गए और इस तरह से न सिर्फ यूक्रेन बल्कि नेटो का बहुत बड़ा जख्म उसको मिला है। उनका ऑपरेशन F-16 एक झटके में खत्म हो गया। स्टॉर्म शैडो मिसाइल, सुखोई 24 की तबाही के साथ साथ यूक्रेन के उन पायलटों के भी मारे जाने की खबर है जिन्हें यूरोप में F-16 की ट्रेनिंग मिलने वाली थी। अब यूक्रेन ऑपरेशन F-16 को अंजाम नहीं दे पाएगा क्योंकि उसके पास इतने काबिल पायलट ही नहीं हैं। यूक्रेन में F-16 की ट्रेनिंग के लिए पायलट्स नहीं मिल रहे हैं क्योंकि यूक्रेन में अंग्रेजी जानने वाले पायलट्स बेहद कम हैं। यूक्रेनी एयरफोर्स के पास इतने काबिल और ट्रेन्ड पायलट तक नहीं है जो F-16 जैसे चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को उड़ा सके। काफी मुश्किल के बाद ज़ेलेंस्की को अपनी पूरी एयरफोर्स में 23 पायलट्स ऐसे मिले थे जो ट्रेनिंग पाने लायक थे। ट्रेनिंग के लिए इन्हीं को यूरोप भेजने की तैयारी थी। ट्रेनिंग से पहले इन पायलट्स को एक ब्रिज कोर्स के लिए कीव के सबसे एडवांस एयरफील्ड में रखा गया था।
माना जा रहा है कि पुतिन के हाइपरसोनिक हमले में ये सभी पायलट्स या तो मारे गए या फिर इस कदर जख्मी हो चुके हैं कि अब वो फाइटर जेट नहीं उड़ा सकते। ये वही पायलट्स थे जिन्हें अमेरिका में सिमुलेशन टेस्ट के लिए भेजा गया था। हालांकि यूक्रेन इस सच को छिपा रहा है। यूक्रेनी एयरफोर्स के प्रवक्ता यूरी इग्नेट ने एक बयान जारी कर रूस के किंजल हमले की पुष्टि की। हालांकि उन्होंने दुनिया को इस बाबत पूरा सच नहीं बताया। उन्होंने बस इतना कहा कि रूसी सेना कीव में मिलिट्री एयरफील्ड को टारगेट करना चाहता था। इसी एयरफील्ड पर F-16 की ट्रेनिंग लेने जा रहे यूक्रेनी पायलट थे। रूस ने एयरफील्ड को तबाह करने के लिए हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलें दागी, लेकिन रूसी सेना अपने खतरनाक मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकी। यूक्रेन के एयर डिफेंस ने रूस के किंजल अटैक को नाकाम कर दिया। ये बयान यूक्रेनी एयरफोर्स का है जो ऐलान कर रहा है कि यूक्रेन ने रूस के किंजल अटैक को नाकाम कर दिया। लेकिन यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने यह दावा किया है कि किंजल मिसाइल ने वहां की एयरफील्ड को हिट किया। यूक्रेन के सेना प्रमुख वालेरी ज़ालुझनी ने बयान जारी कर कहा कि कीव के इवानो फ्रैंकोविस्क में 3 किंजल मिसाइलें आकर गिरी। यहाँ स्टॉर्म शैडो मिसाइलें और सुखोई 24 फाइटर जेट्स का बेड़ा था। इसके साथ ही यहीं पर वो पायलट्स भी मौजूद थे जो F-16 की ट्रेनिंग के लिए यूरोप जाने वाले थे। यूक्रेनी सेना अध्यक्ष ने किंजल हमले की पुष्टि तो की, लेकिन ये नहीं बताया कि किंजल हमले से यूक्रेन को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ये भी नहीं बताया कि वहां मौजूद 23 पायलट्स का क्या हुआ। खैर, माना यही जा रहा है कि यूक्रेन के 23 पायलट्स या तो मारे जा चुके हैं या बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं, और इस तरह पुतिन ने यूक्रेन और नेटो के F-16 प्रोग्राम को एक ही झटके में तबाह कर दिया। तो सवाल यही है कि क्या अब युद्ध में नेटो की सीधी एंट्री होने वाली है? क्या F-16 से नेटो के पायलट रूस पर हमला करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो पुतिन क्या करेंगे? दुनिया की नजर अब इन्हीं सवालों के जवाब पर है। ये जवाब निकट भविष्य में मिलने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।